जैसलमेर में गोवंश की हत्या के आरोपियों का हिसाब शुरू हो गया है। प्रशासन का पीला पंजा आरोपियों के अवैध निर्माण पर गरज रहा है। कब्रिस्तान की जमीन को भी अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। तो वहीं हिंदू संगठनों में गौहत्या को लेकर आक्रोश बरकरार है, जिसके बाद जैसलमेर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गफ्फार खान ने अवैध कब्जा करके इस घर को बनाया था, तोड़ दिया गया। कब्रिस्तान की जमीन पर भी अतिक्रमण कर रखा था, उसे भी हटा दिया गया। यह उसी गफ्फार खान का घर है जिस पर जैसलमेर में गोवंश की हत्या का आरोप है, जिसके बाद उसके अवैध कब्जों पर एक्शन शुरू हो गया। इस गुनाह में गफ्फार खान अकेला नहीं था, उसके साथ मुराद अली और मोहम्मद शरीफ भी शामिल थे। इसकी वजह से पूरा जैसलमेर थम गया, बाजार को बंद कर दिया गया। उसके जुर्म से जैसलमेर में आक्रोश की ऐसी आग उठी कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जैसलमेर में गोवंश की हत्या से गुस्साए हिंदू संगठनों के लोगों से सड़कें पट गईं। जैसलमेर के पोकरण में गोवंश की हत्या के बाद तनाव बना हुआ है। पोकरण बाजार को एक दिन के लिए बंद रखा गया। कार्रवाई की मांग को लेकर भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग उमड़े। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोवंश के साथ अमानवीय क्रूरता करते हुए उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही इलाके में तनाव और रोष का माहौल बना हुआ है। लंबे समय से गो हत्या का जो करते चल रहा है, इसको लेके पूरे हिंदू समाज में पूरा हिंदू समाज उद्वेलित है। और मैं इन लोगों को और पूरे समाज को ये जागृत करना चाहता हूं कि इन लोगों के प्रति, मैं तो पहले भी कहता आया हूं कि ये क्या है। ये आज कल की घटना सब कुछ साबित कर दिया कि ये जो बैठे हैं, जहां बैठे हैं, ये आतंकवादी घटनाओं के साथ साथ गो हत्या का काम बहुत लंबे अरसे से ये कर रहे हैं। पुलिस ने गोवंश की हत्या के तीनों आरोपियों को शुक्रवार शाम को ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब उनके सहयोगियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। गोवंश की हत्या से गुस्साए हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। सभा में मौजूद लोगों ने नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पोकरण में सर्व समाज के लोगों ने सभा में गोवंश की हत्या करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मंच पर पोकरण विधायक, संत समाज और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पोकरण में सभा के दौरान विधायक और संतों ने मौके पर ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस तरह की घटनाएं रोकने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा, कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब अपराधियों की प्रॉपर्टी कुर्क करने की भी कार्रवाई होगी। इस प्रकार की आस्था पर को हम कभी से नहीं करेंगे और लगातार मैं प्रशासन के संपर्क में। कार्रवाई जो हो रही है, मैं कहता हूँ इसको तीव्र गति से करेंगे हम लोग। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के जैसलमेर प्रशासन तक संपर्क और संवाद दोनों बना हुआ है। अब जड़ों में जाकर के जिनकी जड़ें जितनी इन्होंने गहरी बिठा करके इस प्रकार षड्यंत्र रखकर हमें कलंकित किया जा रहा है और हमें कलंक लगा है। ये एक प्रकार का इसको हम सबको लगा है कलंक। पोकरण के जितने हम लोग रहते हैं, जिनकी आस्था हमारे धर्म में, हमारी गाय में है, ये हमारे लिए तो निंदनीय नहीं, मरने जैसा काम है। गौ माता को मार दिया ऐसे। जिस दौरान पुलिस ने पोकरण शहर को छावनी में तब्दील कर दिया था, पुलिस ने शहर में भी भारी फोर्स की तैनाती के साथ जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। इस दौरान बिना लाइसेंस के चलाई जा रही दुकानों पर भी कार्रवाई की गई। कुछ अवैध मांस की दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया, तो वहीं कई दुकानों को प्रशासन ने सील कर दिया। पोकरण में गोवंश की हत्या के आरोपी कानून के शिकंजे में, लेकिन हिंदू संगठन के लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वह भी इन आरोपियों के उन आकाओं पर भी एक्शन चाहते हैं जिनकी शह पर इनको इस तरह के गुनाह करने का हौसला मिलता है।